सुबह सुबह के 7:30 बजे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट सर, सर एक मिनट सर। सुबह सुबह 7 बजे आप लोग निकल लिए हैं इंडिया गेट के लिए और लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं सैकड़ों की संख्या में। क्या कहेंगे आज के इस ऐतिहासिक दिन पर? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, समझे ना बात आप। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, अपनी निष्ठा व्यक्त करने के लिए पूरे देश के कोने, अभी ये महाराष्ट्र से हमारे ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट साहब आए हैं, तो सभी लोग ऐसे ही श्रद्धा सुमन करने के लिए आ रहे हैं। ये बड़े खुशी के क्षण हैं और ये बड़े उत्साह का क्षण है। और मैं इस मौके पर पूरे अपने बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को, देशवासियों को, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान विश्वास रखने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाइयाँ देता हूँ। मिसेस चौधरी क्या कहेंगे आज के इस मौके पर? बस मैं भी बाबा साहब के संविधान पर सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी। जुगाड़ नहीं है क्या? यही चीज़ तो ऐतिहासिक बनाती है भाई, खुद काम कर रहे हैं। देखो आप लोग उस तरीके से तो फाइनली साथियों हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट पर और ये इंडिया गेट का मानसिंह मार्ग है और आप देख रहे हैं SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन महासंघ का बैनर इंडिया गेट पर लगा है और संविधान यात्रा यहाँ से चलेगी। और आप देखिए किस तरह से प्रशासन भी चौकस है और सीधा मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अंदर, जहाँ पर महासंघ के पदाधिकारी, महासंघ के लोग यहाँ पर एकत्र हैं और माननीय KP चौधरी साहब पहुँच चुके हैं, उनकी गाड़ी पहुँच चुकी है, श्रीमती चौधरी जी भी पहुँच चुकी हैं। और मेरे पीछे देखिए आप इंडिया गेट का ये नज़ारा सुबह सुबह का 9 बजे का नज़ारा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह सुबह 9 बजे का, अभी 9 नहीं बजे, 8:30 बजे, हाँ 9 बजे का नज़ारा है। सैकड़ों की संख्या में सुबह 9 बजे का ये नज़ारा है इंडिया गेट से और बड़े ही आदरणीय हनुमत थप्पा साहब पहुँच चुके हैं और हज़ारों की संख्या में समाज की जो चिंता करने वाले लोग हैं, समाज की अगुवाई करने वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने कैमरे की मदद से। और सुबह सुबह का नाश्ते का भी इंतजाम महासंघ की तरफ से किया गया है। जय भीम, जय भीम। कहाँ से पहुँचे? हैदराबाद हैदराबाद से। सेंट्रल जोन। कहाँ से पहुँचे हैं? MP से, मध्य प्रदेश से। वाह जी वाह। कहाँ से पहुँचे भैया? हैदराबाद से। सर जय भीम। दिल्ली से। दिल्ली से। सर समता बुद्ध विहार दिल्ली से। देखिए पूरे देश से लोग यहाँ जुटे हैं। कहाँ से आए हैं? आई एम कमिंग फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई से? यस, चेन्नई डिवीजन 2। ये कहाँ से आई है टीम पूरी? हाँ, ये तिरुनेलवेली डिवीजन। तमिलनाडु। पूरा देश यहाँ संविधान बनाने पहुँचा है। सर कहाँ से पहुँचे हैं? हम गाजियाबाद से सर। गाजियाबाद से। चलिए उत्तर प्रदेश भी आ गया। जय भीम, नो बधाई सर। LIC ऑफ इंडिया, दिल्ली डिवीजन 2। पूरे देश से लोग दिल्ली में पहुंच रहे हैं और मेरे साथ रेलवे के बादशाह अशोक कुमार जी हैं। रेलवे एसोसिएशन जो SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन है, पूरे देश में काम करती है और सबसे बड़ा संगठन उसको कहा जाता है। लगभग 4 लाख के करीब उसमें कार्य करता है। ऐसे अशोक कुमार जी हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका आज के दिन पर। धन्यवाद। क्या लग रहा है, जो सुबह जो कॉल की गई थी उसके हिसाब से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक आह्वान किया गया था कि 25 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूम में मनाया जाएगा, विज्ञान भवन के मतलब हॉल में। और उससे पहले एक संविधान यात्रा निकाली जाएगी कर्तव्य पथ से लेकर के विज्ञान भवन तक। तो मैं समझता हूँ लाखों की संख्या में जो हम लोगों ने आह्वान किया था कि पूरे कर्मचारी, अधिकारी, जितने भी संगठन हैं अनुसूचित जाति जनजाति के, सभी तमाम संविधान के मतलब सम्मान में इंडिया गेट पे इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होने के बाद में सभी लोग विज्ञान भवन पहुंचते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो आह्वान था इसमें हम लोग सफल हुए और अधिक से अधिक लोग अभी आ रहे हैं और जब हमारा यहाँ से मार्च निकलेगा तो मैं समझता हूँ लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे होंगे। सर कॉल 9 बजे की गई थी और यहाँ 7:30 बजे से हजारों लोग जमा हैं। देखिए, ये दिल्ली है, बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, बहुत कल भी आ गए थे, रात को लोग ठहरे हुए थे, कुछ लोग स्टेशन पे ठहरे हुए थे, कुछ लोग ऑफिसों में, कार्यालयों में ठहरे हुए थे। वो सभी लोग सुबह यहाँ पर आ गए हैं, इंडिया गेट का दर्शन कर रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं और उसके बाद जैसे ही मार्च शुरू होगा सभी लोग एकत्रित होकर के विज्ञान भवन की तरफ, सभी के हाथ में एक संविधान होगा, हमारे पंचतंत्र का पट्टा होगा और एक झंडा होगा।
सभी मतलब संविधान के सम्मान में यात्रा निकालते हुए हम लोग विज्ञान भवन पहुंचेंगे। ये इंडिया गेट ही क्यों चुना है? ये मतलब सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर लोग घूमने तक को मना करते थे, मोटरसाइकिल चलाने तक को मना करते थे, और आपने लाखों लोग इकट्ठा कर दिए यहाँ पर। देखिए, ये ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पहले भी लाखों की रैलियां हुआ करती थी, लेकिन उसको बंद कर दिया भारत सरकार ने। लेकिन आज हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन SC/ST ऑर्गेनाइजेशन ने जो आह्वान किया है, मुझे बड़ी खुशी है कि जो पुराना इतिहास है पुनरावृत्ति होगी उसकी, और लाखों की संख्या में यहाँ लोग आज एकत्रित होंगे, मैं समझता हूँ। चलिए, ये रेलवे ये एक ऐतिहासिक धरोहर है देश की, इंडिया गेट, जिसको लोग पूरे देश विदेश में पहचानते हैं। और इसी के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि देश का संविधान ही सर्वोच्च है, जो संविधान के तहत मतलब कार्य करेगा। और देश की अगर मान सम्मान बढ़ाए, देश की प्रगति होगी तो भारत के संविधान के तहत ही होगी। देश की प्रगति तरक्की होगी तो भारत के संविधान के तहत ही होगी। और आप देखिए मेरे पीछे ये हुजूम है संविधान प्रेमियों का, जो पूरे देश से यहाँ पहुँचे हैं। हाथों में पंचशील के झंडे हैं, जय भीम के नीले झंडे हैं। कहाँ से आए सर? नांदेड़ से आए। नांदेड़ से? नांदेड़ से महाराष्ट्र, नांदेड़। महाराष्ट्र से? ये हमारा आदमी तुम्हारे चैनल का सब्सक्राइबर है। मैं आपका लाइव देखा था सर, आप ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपका लाइव देखा था जब आप ट्यूशन। हाँ, तो ये आप सब लोग भी सब्सक्राइब कीजिए। यस यस, मैं आपका 2 साल से आपका सब्सक्राइबर। अरे हम कल इसमें थे ना, वो चौधरी साहब की इसमें थे ना, लाइव देख रहे थे तब। लाइव देख रहा था। हाँ, उस समय आप उसमें थे। यस यस यस। जूम पर? यस यस। नहीं, जूम मीटिंग में नहीं, बैठे थे आप। हाँ, बाजू में बैठे थे, आप ले रहे थे। हाँ, तो तभी लाइव देख रहे थे। देखिए, नांदेड़ से पहुँचे आप साथी लोग। कहाँ से पहुँचे हैं? पंजाब से, जलंधर पंजाब से। पंजाब से, जलंधर से। पूरा देश इंडिया गेट पर जमा है। मेरे साथियों, आप कहाँ हो? जब कभी समाज की इस तरह की कॉल की जाती है तो आप लोगों को घर छोड़कर निकलना चाहिए और इन साथियों से सीखना चाहिए किस तरह से महासंघ के लोग देखिए सुबह सुबह लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और सुबह 9 बजे की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ सर। आप दिल्ली से? आप कहाँ से आए? पंजाब। पंजाब, जालंधर। हाँ जी, पंजाब वाले कहते हैं बड़े दिल वाले होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सुबह सुबह दिल वालों की दिल्ली में आए हुए हैं। अरे वाह, क्या संदेश देकर जाएंगे? बचा के जाएंगे, संविधान को बचाएंगे, संविधान को बचाना है। चलिए, संविधान को बचाने के लिए लाखों लोग आज दिल्ली में उपस्थित हैं। कहाँ से आए बाबूजी? पंजाब, जलंधर से। पंजाब। मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है तुम्हारी। लगते ही नहीं हो तुम बहुजन समाज के बच्चे। मतलब इतने सुंदर सुंदर हमारे बच्चे होंगे तो आने वाले कल में जो बाबा साहब का सपना था, जाति तोड़क के ऊपर जो बाबा साहब ने लाइनें लिखी थी, ऐसे बच्चे उसको साकार करेंगे। कहाँ से आए हैं? जय भीम फ्रॉम पटना टू। पटना से? पटना सर, पटना से वालिक, मैं प्रेसिडेंट हूँ पटना डिवीजन 2 का, LIC से। पटना वालों के लिए कहा जाता है एक बिहारी 100 पे भारी, और यहाँ तो पूरी पटना की जी टीम है। बिल्कुल बिल्कुल, पटना से पूरी जत्था आई है। पूरी छाप छोड़कर जाओ। हाँ, पूरी जत्था आई है वहाँ से। चलिए, तो मैं समय समय पर मिलवाता रहूँगा। पाजी कहाँ से आए हैं? जलंधर से सर। की नाम है? नवतेज सिंह। नवतेज सिंह। चलिए, तो सभी साथियों से मिलवाता रहूंगा और आपको दिखाता रहूंगा। कहाँ से पहुंचे सभी लोग? हम सब लोग दिल्ली से। दिल्ली से? हम फरीदाबाद से भी पहुंचे हैं। और देखिए मेरे पीछे का सुबह सुबह का जो सीन है इंडिया गेट का, किस तरीके से लोग सेल्फियां ले रहे हैं, लोग पंचशील का झंडा फहरा रहे हैं। जम्मू से, JNK से? जी जी। 370 हट गई वहाँ पर? हट गई। है जी? कुछ प्लॉट खरीदे जम्मू वालों ने? जम्मू वालों को पहले, जम्मू वालों ने नहीं, जम्मू वालों को पहले। 70 हटने से जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हुआ, बर्बाद हुआ है। हाँ। जो स्पेशल दर्जा मिला था उसकी बदौलत लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। लोग तो कह रहे हैं दिल्ली के अंदर यार 370 हट गई तो मजा आ गया। नहीं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा हो सकता है। कोई जमीन पर कुछ नहीं है? नहीं, जमीनी हकीकत तो कुछ और ही असलियत जो है। अगर आपको कहीं के हालात मालूम करने हैं तो वहाँ के जन साधारण से बात कीजिएगा, वो आपको बताएगा हकीकत क्या है। जैसा कि अभी भैया ने बताया कि जम्मू कश्मीर के हालत बद से बद खत्म करने से लोगों को नौकरियां चली गई, डिजिटल लेवल रिजर्वेशन थी वो खत्म हो गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए पूरे देश से लोग इकट्ठा हो रहे हैं संविधान को बचाने के लिए। और संविधान दिवस पर सांसद या विधायक चुन के आते हैं। पूरे देश से साथी आ रहे हैं और सभी लोगों से मैं परिचय भी ले रहा हूँ। सर जय भीम। कहाँ से पहुँचे? अरे मैं दिल्ली से। दिल्ली BSNL से। BSNL भारतीय भारत संचार निगम से पहुंचे हैं। लाखों की संख्या में इनका ग्रुप है SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का।
तो आप देखिए कहाँ कहाँ किस किस संगठन से, जैसा कि महासंघ के बारे में कहा जाता है 55 के करीब उसके अंदर संगठन है, और उन्हीं संगठनों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे, लखनऊ मंडल जिंदाबाद, लखनऊ मंडल जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, हरीश गौतम जिंदाबाद, हरीश गौतम। 24th डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, जो हमारे समाज के हैं, हमारे समाज के नेता। इन्होंने देश के लिए ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन रहते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन चलाया है। अकेले 7 लोगों का कमेटी रहे तो भी कोई टाइम नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में 2 साल 3 साल तक काम किया। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में आज़ादी के बाद हमारे गवर्नमेंट कैसा चल रहा है, सो वेलफेयर एक्टिविटीज़ कैसे चल रहे हैं। 90+ आप हो गए हैं और अभी भी सड़कों पर संविधान को बचाने के लिए उतर रहे हैं, जबकि जो हमारे देश की यंग जनरेशन है जिसको वाकई में सड़कों पर आकर संविधान के प्रति सचेत होना चाहिए। सभी कार्यकर्ता लीडर नहीं बन सकते। सारे अम्बेडकर ने कहा उस समय ब्रिटिश प्रेस पीपल आगे देखा, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन में सब दूसरे के थे, लेकिन ये घर में दिया जला रहा था। वहाँ जाके पूछा अम्बेडकर को, आपने क्यों जगा? हमारे लोग सोए हुए हैं, मैं अकेले जा रहा हूँ, दूसरों का लोग वो जगे हुए हैं, वो सो गए। ऐसे एक आदमी करना कुछ सोया हुआ है। अम्बेडकर भी इस बात को कहते थे। कब जागेगा? कुछ लगता है कुछ जागने की कुछ परिभाषा है? अरे भाई बहुत जगह है। वो बहुत दिन से ये जब आज़ादी हुई, हमारा आज़ादी तो 40 करोड़ थे, 5 करोड़ पाकिस्तान में चले गया, 35 करोड़ को हमको खाना नहीं दे सकते थे, भूखे बदल। आज 140 करोड़ कोई भूखे नहीं मर रहे। इतना तो साधन हुआ है। यस जी। तो बहुत ही एक सकारात्मक और ऊर्जावान परिचय दिया है। और साथियों में आपको देखो कानपुर से भी साथी यहाँ पहुँच चुके हैं, कानपुर वालों से भी मिलवा देते हैं। शैलेंद्र जी, जय भीम। जय भीम, जय भीम। और डॉक्टर साहब कानपुर से पहुँचे हैं जी, कानपुर से आए हम लोग, काफ़ी लोग हैं कानपुर से, अभी सब यहीं पे इधर उधर फैले हुए हैं। क्या एनर्जी लेकर जाएंगे आज? एनर्जी लेकर ये है कि हम लोग अंतिम सांस तक संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे और बाबा साहब के बनाए संविधान को पूरे देश में, सभी बाबा साहब के संविधान की वजह से हमारा देश एकजुट है। सभी धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ बाबा साहब की वजह से ही हमारे देश में सभी काम कर रहे हैं और उन्नति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। भारत देश जो हमारे बाबा साहब के बनाए संविधान के कारण ही आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। हम लोग बाबा साहब के संविधान को आगे बढ़ाने के लिए उसको सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे देश से लोग पहुंच रहे हैं, लोगों से बातें करेंगे। सर कहाँ से आए? सर पंजाब से। पंजाब से पहुंचे हैं? बड़ी सुबह पहुंच गए दिल्ली? हाँ जी सर। मैडम पंजाब से? जी, पंजाब से सुबह 5 बजे पहुंच गए थे ट्रेन पे। जी सर, आज तो उत्साह है और काफी जोश है। बाबा साहब क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज दिल्ली की धरती पर पहुंचकर? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है उसका सम्मान करें, उसकी रक्षा करें, और ख़ास तौर पे देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि उनकी बदौलत ही हम सब आगे बढ़ रही हैं और हमें जो ये अधिकार दे रखे और आज जो मंच पे मुझे बोलने का अधिकार दिया है वो भी बाबा साहब की ही देन है। तो मैं यही चाहती हूँ कि सबको मिलजुल के देश के संविधान की रक्षा करनी चाहिए। जय भीम। चलिए, महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव माननीय के.पी. चौधरी साहब पहुँच चुके हैं और सभी लोगों को वो निर्देशित कर रहे हैं किस की क्या क्या जिम्मेदारी है। और मैं पीछे आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं।